बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की एंट्री, स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। अनवारुल हक काकड़ ने रिवायती घंटा बजाया, कारोबार और सुकूक बॉन्ड्स की ट्रेडिंग का आगाज किया। कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट में 40% तेजी आई है। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टॉक एक्सचेंज में 11 सुकूक बॉन्ड की ट्रेडिंग की इफ्तिताई तकरीब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। शुरा से खिताब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 11 सुकूक बॉन्ड के इजरा तकरीब में शिरकत एजाज है। रवां माली साल मईशत को चैलेंजेस का सामना रहा। IMF मुआहिदे ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। Investors regained their confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement, execution of the financial year 2024 budget and improvements in fiscal and external accounts. निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले कि माशी बेहतरी के बाइस स्टॉक मार्केट में सितंबर से 40% तेजी आई है। डॉलर की कीमत सितंबर में 307 रुपए थी, जो अब 284 रुपए के करीब है। महंगाई की शरह कम होकर 29.3% हुई है। The participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमती पेपर्स की स्टॉक एक्सचेंज में नीलामी सरमायाकारों को वसअत देगी। स्टॉक एक्सचेंज में नीलामी लागत कम करके और शफाफियत लाएगी। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू लिया, नया संगे मील अबूर कर लिया। एक ही दिन में 100 इंडेक्स में 1505 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 66,223 की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। मईशत का टेक ऑफ, स्टॉक मार्केट में लंबी छलांगे, एक ही दिन में कई रिकॉर्ड कायम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की आमद सरमायाकारों के लिए अच्छा शुगन साबित हुआ। एक दिन में कारोबार के दौरान 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स की लेन देन का अब तक का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। एक दिन में 100 इंडेक्स ने 2 सतहों को भी अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स के दिन के आगाज में 64,717 की सतह से हुआ और आज 1505 पॉइंट के इजाफे के बाद 66,223 की सतह पर हुआ। माहिरीन का कहना है मार्केट में तेजी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मिनरल्स पे और रिफाइनरी पे और एग्रीकल्चर पे कॉर्पोरेट फार्मिंग जब अगर होगी तो उसका सरप्लस कहाँ जाएगा? वो एक्सपोर्ट होगा। जब एक्सपोर्ट होगा तो डबल आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो इन्वेस्टमेंट आ गई और एक एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट हो जाएगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आगे नज़र आ रही हैं कि वो मटेरियलाइज हो जाएंगे। इसी वजह से मार्केट जो है ना कंटिन्यूटली ऊपर जा रही है और मार्केट में बायर अवेलेबल है। ऐसा नहीं हम लोग यहाँ ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। आज मार्केट में 394 कंपनियों के शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसमें से 297 कंपनियों की कीमतों में इजाफा और 124 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम के साथ अयाज राना, सिटी 21। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का रास्ता बता दिया। आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा के सवालात के जवाब दिए। कहा आज़ादी इजहार राय को मस्बत और तामीरी होना चाहिए। मजहब, जुबान और नस्ल परस्ती के सख्त खिलाफ है। मेरिट लाए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। आजिज जमाली रिपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। बोले, तलबा से गुफ्तगू करके हमेशा खुशी होती है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को बराबर के हकूक हासिल हैं। You are not a minority, you are just someone with diversified background, with a different background. You are equal Pakistani. तुम उतने ही हो जितना मैं हूं। मेरा नाम माँ बाप ने अनवार रखा, तुम्हारा विजय रख दी। तुम सांगड़ में पैदा हुए हो, मैं कान में तरज़ई, किला सफुला से मेरा ताल्लुक। जो असल में मदीना की रियासत के उसूल थे वो यही है जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। उसमें इक्वालिटी थी, बराबरी थी, जिम्मेदारी के हवाले से। अनवारुल हक काकड़ ने आगा खान यूनिवर्सिटी के हेल्थ समिट से भी खिताब किया और कहा जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने एतराफ किया कि जो हुकूमत आती है उसे इज़हार राय जहर लगता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है।
Unfortunately, in this country, our priorities have not been in the right place. When there is a crisis in higher education system, where you cannot allocate funds to carry on and impart the knowledge which is required for the building of this edifice of your nation. لیکن ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جرنلسٹک کلچر ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس طرح اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک اسپیسیفک دور کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے، اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. پاکستان میں ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے. گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. روپے کی قدر میں بہتری، ڈالر 25 پیسے مزید سستا. انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 87 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے 75 پیسے پر پہنچ گیا. برطانوی پاؤنڈ 360، یورو 307 روپے پر بند ہوا. اماراتی درہم 77 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال 75 روپے 80 پیسے پر آ گیا. اجرک، سندھی ٹوپی، کاسی اور کڑھائی سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاح. 70 دستکاروں کے فن پاروں کی نمائش. وزیر اعلیٰ کا مختلف سٹالز کا دورہ. مقبول باقر کو پھول، اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی گئی. وزیر ثقافت جنید شاہ، وزیر تعلیم رانا حسین، وزیر اطلاعات احمد شاہ اور دیگر بھی موجود رہے. وزیر اعلیٰ کا مختلف سٹالز پر شہریوں سے مصافحہ. منتظمین سے گفتگو. راہیل بیگ کی رپورٹ. سندھو ساگر کے کنارے وادی مہران کا دامن، ہزاروں سالہ تہذیبی روایت کا سفر، موہنجو دڑو ثقافت کی امین. کراچی پورٹ گرینڈ میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کا آغاز. نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے محکمہ ثقافت کے تحت پورٹ گرینڈ میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاح کیا. وزیر ثقافت جنید علی شاہ، وزیر تعلیم، وزیر اطلاعات احمد شاہ نے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور کہا کہ محکمہ ثقافت سندھ کا ہر سال سندھ کرافٹ فیسٹیول منعقد کرانا خوش آئند ہے. صوبائی حکومت مختلف ثقافتی اشیاء مصنوعات کو مارکیٹ تک رسائی فراہم کرنا چاہتی ہے. بہت ہی مبارکباد. ایز اے منسٹر انفارمیشن میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائی جنید علی شاہ کو اور ان کی ساری ٹیم کو کہ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. یقیناً یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور جناب جنید علی شاہ صاحب نے بہت زبردست ارینجمنٹ کیا ہے سندھ کے آرٹ کو، سندھ کی دستکاری کو اجاگر کرنے کے لیے. اور ایک خوشخبری جو کہ مجھے جنید علی شاہ صاحب نے سنائی ہے کہ انہوں نے ایک سندھ کلچر مارٹ قائم کیا ہے پارک ٹاور کے پاس، تاکہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، ہمارے دستکار ہیں، ان کو ایک پرماننٹ جگہ ملے اور اچھے برے وقتوں میں ان کا کاروبار چلتا رہے. شکریہ تو سبھی کا ہے، آرٹسانس کا بھی ہے، آرٹسٹ کا بھی ہے. 3 دن یہاں پرفارمنس چلے گی. عوام کو سب ایوری بڈی از ویلکم، سب آئیں اس کو انجوائے کریں. سندھ کرافٹ فیسٹیول میں سندھ بھر سے 70 سے زائد فنکار اپنی دستکاری کی نمائش کر رہے ہیں. دستکاریوں میں اجرک، سندھی ٹوپی، کاسی، آٹا پیسنے والی جنڈی، کڑھائی، کھجور کے پتوں سے بنی دستکاری، چمڑے کے جوتے، حیدرآبادی چوڑیاں، گج، رلی، مٹی کے برتن، موہنجو دڑو کے نقوش، کھیس، بنائی کی دستکاری وغیرہ شامل ہیں. فیسٹیول 10 دسمبر تک جاری رہے گا. کیمرامین کاشف علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21. صحافیوں کو فٹ رکھنے کا اقدام، صحت مند رہنے کا پیغام. کراچی پریس کلب میں نو تعمیر شدہ عبدالماجد سپورٹس اینڈ فٹنس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا گیا. نگران صوبائی وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی مشاورت سے صحافیوں کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل کریں گے. وزارت صرف 2 ماہ کی ہے. پریس کلب سے تعلق ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. شعیب مختار کی رپورٹ. کراچی پریس کلب کے اراکین کے لیے گورننگ باڈی کا ایک اور تحفہ، صحت مند صحافی بننے کا کھول دیا راستہ. نگراں وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ اور میئر کراچی مرسا وہاب نے نو تعمیر شدہ اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا. عبدالماجد خان فٹنس اینڈ اسپورٹس کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں نگراں صوبائی وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ بولے، وزارت صرف 2 ماہ کی ہے. پریس کلب سے تعلق ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. کہ بھائی آپ لوگوں کو جتنا اس کلب کا مفاد عزیز ہے، میں چاچا استاد ہونے کی حیثیت سے
मेरा मफाद आपसे ज़्यादा है इस प्रेस क्लब के लिए। ये मिनिस्ट्री है, ये 2 महीने की मिनिस्ट्री है। ये प्रेस क्लब से जो ताल्लुक 42 साल का है वो मैं मरते दम तक कायम रखना चाहता हूँ। सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी का कहना था कि फिटनेस एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिस शख्सियत के नाम से मंसूब किया गया और जिन्होंने इसका इफ्तिताह किया है, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। आज कराची प्रेस क्लब को जो मैं समझता हूँ कि एजाज़ हासिल है, उसके 2 वजूहात। एक, जिस शख्सियत के हमने इनॉग्रेट किया है, जिसके नाम से हमारा जिम है, अब्दुल माजिद साहब, और जिसके हाथों हुआ है। 2, मैं समझता हूँ कि कराची प्रेस क्लब से उनका बहुत बड़ा लिंक है। जनरल सेक्रेटरी शोएब खान ने ऐलान किया कि जल्द कराची प्रेस क्लब मेंबरान की सहूलत के लिए डेंटल यूनिट का क़याम अमल में लाया जाएगा। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। सनतकारों के लिए एक से बढ़कर एक मुश्किल। सुई सदर ने 49 बड़े एक्सपोर्ट यूनिट्स की गैस काट दी। गैस कीमतों पर एहतजाज किया गया तो कंपनी ने सनतों की गैस काटना शुरू कर दी। जावेद बलवानी कहते हैं कि करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासर होने का खदशा है। अशरफ खान की रिपोर्ट। खड़ा थी मईशत मदद की मुंतजिर। सनतकारों ने गैस की कीमतों पर एहतजाज किया तो गैस ही काट दिया गया। सनतकारों का कहना है कि एहतजाज की सजा दी जा रही है। रवा माह करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासर होने का खदशा है। SSGC ने कराची के 49 बड़े यूनिट्स की गैस गुज़िश्ता रोज काट दी। अब इनको बगैर इत्तला किए, बगैर नोटिस दिए, इन्होंने आके डिस्कनेक्ट कर दिए। किसी की शिपमेंट हो, किसी का एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट तैयार हो, फाइनल स्टेज पे हो, वो बेचारा क्या करेगा? और बाय एयर शिपमेंट हो जाएगी तो बेचारे का पूरे साल का मुनाफा चले जाएगा। मुझे नहीं समझ में आती कि आपका 40 साल 30 साल पुराना कस्टमर है और आपको पेमेंट भी टाइम पे करता है, उसकी आप इस तरह उसके साथ बर्ताव करें तो यहाँ इंडस्ट्री कौन लगाएगा? ये मुल्क में कौन रुकेगा? जावेद बिलवानी ने कहा कि गैस की बढ़ती कीमतों पर एहतजाज करने पर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब वो SSGC कंपनी पे गए तो उन्होंने कहा कि ये हम आपको फॉर्म देते हैं, ये 50% RLNG और 50% इंडिजीनियस गैस, इसका आप अंडरटेकिंग साइन करके दे दें हमें तो आपकी लाइन चालू कर देंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट इनके पे मास्टर कस्टमर हैं, ना चोरी करते हैं, ना बेईमानी करते हैं, ना इंडस्ट्री में लाइन लॉसेस है। सनतकारों का कहना है गैस बंद करने पर हुकूमत से मुज़ाकरात हुए। वफाकी वजीर तवानाई की यकीन दहानी के बावजूद SSGC गैस खोलने को तैयार नहीं है। सनतकारों का कहना है कि SSGC ने महंगी RLNG के साथ गैस मिक्स करने का अंदिया दिया है। अगर मुआहदा नहीं किया तो 3 माह के लिए गैस काटी जाएगी। RLNG एनर्जी मिक्स रेट पर फैक्ट्री चलाना मुमकिन नहीं है। साबका चेयरमैन काटी मसूद नकीर ने कहा है कि क्रिसमस और एक्सपोर्ट के ऑर्डर मुकम्मल न होने से मुल्क को ज़र मुबादल की मद में करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। अशरफ खान, सिटी 21। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट की बड़ी कामयाबी। सिंध में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। 85 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस मिल सकेगी। 360 बैरल यौमिया खाम तेल भी हासिल किया जा सकेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी। OGDCL को बड़ी कामयाबी मिल गई। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नई दरियाफ्त से आगाह कर दिया। कंपनी के मुताबिक सिंध के जिला टंडोला यार में तेल और गैस के भारी ज़खायर मिले हैं। दर्स वेस्ट कुएं नंबर 2 के 2081 मीटर खुदाई की गई और इब्तदाई जाँच के दौरान दर्स कुएं से 8.51 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस दरियाफ्त हुई है। साथ ही कुएं से 360 बैरल यौमिया खाम तेल भी दरियाफ्त हुआ है। OGDCL के मुताबिक नई दरियाफ्त कंपनी के माहिरीन की जाहिराना हिकमत अमली के नतीजे में हुई। इससे मुल्की इंपोर्ट बिल में खातिर ख्वाह कमी वाक़ होगी। कंपनी का कहना है कि नई दरियाफ्त से OGDCL और मुल्की तेल और गैस के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के शॉपिंग मॉल्स में आतिश ज़दगी के बढ़ते वाक़यात शहरियों को खौफ में मुब्तला करने लगे। हर्शील मॉल में लगी खौफनाक आग ने मॉल्स की इमारतों के महफूज होने पर सवाल उठा दिए। सानहे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। दूसरे दिन मॉल के रिहायशी फ्लैट्स में लोगों को जाने की इजाज़त तो दे दी गई। मुतासरीन के लिए हुकूमत सिंध और वेलफेयर तंजीमों ने मुफ्त भी कैंप लगा दिए। तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी।
कराची के शॉपिंग मॉल अवाम के लिए खतरा जान, अवाम और ताजरों का बड़ा नुकसान। अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशदगी, मुस्तकबिल का क्या प्लान? अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशदगी से कई खानदान उजड़ गए। ताजरों और दुकानदारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी खाकस्तर हो गई। आग कब और कैसे लगी, कैसे बुझाया गया, रिपोर्ट जारी कर दी गई। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की इत्तला 5:41 पर मिली। टीम 5:42 पर रवाना हुई। आग से दूसरी मंजिल पर मौजूद अपार्टमेंट्स को मामूली नुकसान पहुंचा। तीसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट मुकम्मल आग से मुतासिर हुआ। शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी 18 मोटरसाइकिलें, एक गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गईं। आग से इमारत में 76 में से 73 अपार्टमेंट्स महफूज रहे। एतराफ की रिहायशी इमारतें, बैंक, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, गोदामों को आग से बचाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें आग से जलकर मुकम्मल खाकस्तर हो गईं। मेरा गारमेंट्स किड्स क्लोथिंग का काम है, मेरा होलसेल की दुकान है, मेरा लाखों रुपए का माल अंदर रखा हुआ है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि अंदर माल महफूज है या नहीं। हम क्या करेंगे मुआयना करके? मुझे बताया इसका कोई हल ही नहीं है ना। ये तो बस हम कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी के साथ और रेस्क्यू टीम्स के साथ अंदर जाने दिया जाए। हम नहीं कह रहे कि हमें आप अकेले जाने दें और हमें हमारे जाने ख़त्म हो जाए। हम नहीं कह रहे हमें अपनी ज़्यादा फिक्र है। हम कह रहे हैं सिक्योरिटी टीम साथ जाएँ, रेस्क्यू टीम साथ जाएँ, शटर काटें, एटलीस्ट जो हमारा माल है वो हमारी मदद करें, हम बाहर निकाल लें, बाहर निकाल के रख दें, फिर हम जाने और हमारा काम जाने। नहीं बनाओ मार्केट, अभी नहीं बनाते, नहीं बनाओ, एटलीस्ट हमारा जो सामान महफूज है वो हमको निकालने दिया जाए। मेरे ऊपर अबाई की दुकान है, 6 दुकानें मेरे ऊपर। हमारे मुतालबा सिर्फ यही कि हमारे ऊपर को जाने की हमारी इजाज़त दी जाए। मुतासरीन के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप लगाए गए हैं। मुतासरीन को मुफ्त इलाज और दवाओं की सहूलत फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे पास तमाम सहूलत मौजूद हैं ताकि हर वक्त इमरजेंसी की सूरत से निपटा जा सके। तो 2 दिन से तो लगा हुआ है ये कैंप। मजीद ये कि हम इसको प्रोसीड करेंगे 2 से 3 दिन, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है हमें कि इसको और ज़रूरत है तो हम इसको मजीद प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी ये कि जो मुतासरीन हैं जो कैंपों में ठहरे हैं हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए मेडिसिन सारी मौजूद है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर है या रूटीन की मेडिसिन लेते हैं, उनके पास सब फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए क्योंकि आपको पता है कि फ्लैट्स में आतिशगी हो गई है और मेडिसिन भी नहीं है, तो हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। वो वाक़े को हुए 3 रोज गुजर गए, लेकिन ताजरों को अपनी दुकानें देखने की इजाज़त नहीं दी गई। ताजरों का कहना है कि इंतज़ामिया हमें अपनी दुकान देखने नहीं दे रही। हमारा कितना माल जला है और कितना बचा है कुछ नहीं पता। गैर कानूनी इमारत मस्मार होने तक डायरेक्टर SPCA का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेगा। अदालती हुक्म के बावजूद कार्रवाई न करने पर हाई कोर्ट SPCA हुकाम पर बरहम। FB एरिया ब्लॉक 12 में गैर कानूनी इमारत के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस नदीम अख्तर ने अदालत की इजाज़त के बगैर किसी अफसर को तब्दील नहीं किया जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर SBCA सेंट्रल का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात केस में अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया। हाई कोर्ट में FB एरिया ब्लॉक 12 में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला इमारत की तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अहकामात के बावजूद कार्रवाई न करने पर अदालत बरहम और डायरेक्टर SBCA सेंट्रल का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इमारत का गैर कानूनी हिस्सा मिसमार नहीं किया जाता, डायरेक्टर SBCA का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेगा। अदालत ने SBCA मुलाजमीन और अफसरान के बिला जवाज तकरूरियां और तबादले पर अदालत की सख्त ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस नदीम अख्तर ने हुक्म दिया कि अब अदालत की इजाजत के बगैर किसी अफसर को तब्दील नहीं किया जाएगा। 7 दिन में इंस्पेक्शन के बाद कार्रवाई न करने पर अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर एहतशाम को भी झाड़ पिला दी और रिमार्क्स दिए कि ज़बानी फायर मत करें। अदालत ने खबरदार किया कि अब कार्रवाई ना की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत ने 18 दिसंबर को गैर कानूनी फ्लोर मिसमार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। बिल्डर अज़हर जैदी और दीगर ने प्लॉट नंबर BS1 ब्लॉक 12 FB एरिया में 9 मंजिला गैर कानूनी इमारत तामीर कर दी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला के मुकाबले जारी हैं। फेडरेशन के सदर मदनी रजा कहते हैं स्पोर्ट्स गाला में फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और दीगर खेल शामिल किए गए हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। जामिया उर्दू में PSF के तहत 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला में 22 डिपार्टमेंट की टीमें बनाई गई हैं। इवेंट में तालिबात भी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। PSF के सदर मदनी रजा और चीफ ऑर्गेनाइजर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शम्स गिलगिती कहते हैं कि तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत खुशाइंद है। आज मुझे यहाँ पर आके बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली कि खेलने वाले भी इस यूनिवर्सिटी के तलबा हैं और देखने वाले भी इस यूनिवर्सिटी के तलबा हैं।
سب سے اچھی اور نمایاں بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر میرے ساتھ ابھی یہاں پر ٹیچر بھی موجود تھے جو اس چیز کو بہت اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر نصابی ایکٹیویٹیز میں جو ہے ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، جس سے اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ مائنڈ فریش ہوتا ہے اور پڑھائی کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز بھی۔ سب سے بڑی اور خوشی کی بات یہ کہ اس دفعہ جو فیمیل جو ہمارے یہاں کے گرلس ہیں انہوں نے بڑے اپنا ولولے کا اظہار کیا اور اپنا جوش کا، کیونکہ یہاں پہ کرکٹ کی میچ میں بھی حصہ لیا ہے گرلس نے، اور بیڈمنٹن میں بھی، ریس میں بھی، ہر گیم میں آلموسٹ انہوں نے اپنا شرکت کیا انہوں نے۔ طلباء نے اسپورٹس گالا کو سراہتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے اقدامات لینے چاہیے۔ یہاں انہوں نے بہت اچھی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی ہے پی ایس ایف والوں نے، ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں اس چیز پہ، کیونکہ یہاں یونیورسٹی لیول پہ یونیورسٹی کی طرف سے مجھے ایسا کوئی نہیں دکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے بہت اچھی چیز اسٹارٹ کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا بریک مل رہا ہے، فریش ہو رہے ہیں، ہیلدی مائنڈ ملتا ہے۔ یونیورسٹیز کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز خود کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے، اسٹوڈنٹس کے فنڈ کے ذریعے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جو چاہیے یونیورسٹی کو کہ وہ اسٹوڈنٹ کو خود پرووائڈ کرے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس تک یہ چیزیں مہیا کرے۔ پی ایس ایف تو ایک ایکٹیو تنظیم ہے جو کہ پچھلے سال سے ہی تقریباً اپنی ایکٹیویٹیز دکھا رہی ہے پورے کراچی لیول پہ، صرف یونیورسٹی لیول پہ نہیں۔ اسپورٹس گالا کے کھیلوں کا فائنل پیر کو کھیلا جائے گا اور جیتنے والی ٹیمز کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ کیمرامین جہانگیر خان کے ساتھ اقصی شاہد، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔